उन्हीं लोगों का डेटा प्रमाणीकरण वो सॉरी आधार प्रमाणीकरण होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो बच्चे आएंगे जो इस बार सेकंड ईयर में है और 23-24 में होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है सारे वही बच्चे हैं जो इसको फाइनल कर चुके हैं 23-24 में, जिनका फाइनल में थे 23-24 में या 23-24 में सेकंड ईयर में, वही है ना। तो आप सभी लोगों को अपना आधार प्रमाणीकरण कराना है विधि शक्ति की वेबसाइट। आप खुद भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, या आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप किसी के थ्रू वो करा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपको हम बता रहे हैं ये पूरा यूजर मैनुअल भी आपको ग्रुप में भेजा गया हुआ है। अगर आपने उसको देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसमें दी जानी है। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है, विधि शक्ति की वेबसाइट पे जाना है और उस विधि शक्ति की वेबसाइट पे सबसे ऊपर आपको एक ई-केवाईसी ग्रुप वेरिफाइड होल्डर ये बटन आपको दिखाई देगा। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हो ब्लैक कलर का जो है वो रेड कलर से आपका एक सर्किल किया हुआ है, स्क्वायर में दिखाया हुआ है। ये लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे अपने आधार जब आप उसको क्लिक करोगे तब इस तरीके का एक स्क्रीन आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, वहां से आपको एमआईटी वेलिंगटन यूनिवर्सिटी ये सेलेक्ट करना है। इसके बराबर में आपका इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तब यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस इस लिस्ट में आ जाएंगे जो इंस्टीट्यूट है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कॉलेज के नाम पे जाना है। उसके बाद एनरोलमेंट, यानी कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, जब भी मार्कशीट का एनरोलमेंट नंबर आता है तो एनरोलमेंट नंबर यहाँ डालना है, कैश नंबर डालना है, कैश में मुझे देना है और क्लिक कर देना। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब आपका डाटा फैच हो जाएगा, यानी आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आपको पेज मिलेगा, डिटेल ओपन हो जाएगी और नीचे
carpet, head onto the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. We made a joke about the half-cut, ate a metaphor and later made her cry. But luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. Start the day. I've standing on in space. I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. 'Cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid. Just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head onto the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. Made a joke about the half-cut, ate a metaphor and later made her cry. Well, luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. कहने का मतलब ये है कि डिजी शक्ति पोर्टल पर जो डाटा अपलोड है, और डिजी शक्ति पोर्टल पर वो डाटा अपलोड है जो डाटा आपने इंस्टीट्यूट को दिया है अपने एडमिशन के टाइम, अपनी मार्कशीट के थ्रू, वो डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड है। और आपका आधार कार्ड में या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिसमैच है, या आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू पोर्टल में डाटा के थ्रू अपलोड किए गए हैं, और अगर आपके आधार कार्ड में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी अगर मिसमैच होता है, तब वो आपको एक अलर्ट मैसेज देगा। इस तरीके का मैसेज आएगा, अलर्ट, और नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, आपका इंस्टीट्यूट, एड्रेस, क्या नाम है, ठीक, इस तरीके का अलर्ट मैसेज आएगा। उस अलर्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें। The verification status on DigiShakti website पे failed, student need to contact result। वो वही चीज मैंने बताया कि फिर आप मैच करोगे या हमें बताओगे अपनी प्रॉब्लम, अपना डेटा हमें ला के दोगे, हम पोर्टल पे देखेंगे कि आपका डेटा क्या कह रहा है, कहाँ से मिसमैच हो रहा है। और अगर कुछ डाटा ऐसा है जो कॉलेज लेवल पर चेंज हो सकता है, संशोधित हो सकता है, तो वो कॉलेज आपको हेल्प करेगा, वो संशोधन कर देगा। लेकिन कोई डेटा अगर ऐसा है कि मान लिया आपके आधार कार्ड में करेक्शन, सपोज आपकी मार्कशीट में या किसी डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, जो नाम यहाँ से दिया हुआ है, आपके आधार कार्ड में अलग है, लेकिन संशोधन आधार कार्ड में होना है, तो वो आपको बताना। इस तरीके का आएगा, करके होगा, नीचे लिखा होगा दोबारा से वेरीफाई के लिए
उसके थ्रू फिर दोबारा कॉलेज को डाटा अपलोड करना है, आपका वेरीफाई करना है, फिर वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होना है, फिर वो डिपार्टमेंट से लॉग होना है और इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना लगता है। अगर आपका फेल्ड होता है और आप बैठ जाते हो तो इस प्रोसेस के लिए फिर तब आप एलिजिबल हो गए इसके लिए 1 महीने के बाद, क्योंकि आपका डाटा दोबारा अपलोड होगा, दोबारा वेरीफाई होगा, दोबारा यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगा, दोबारा आपका डिपार्टमेंट से लॉग होगा, फिर आप